ऐसा नहीं है कि मोबाइल भी दूर कर दिया। हाँ हाँ, मोबाइल तो दूर किया ही सर, लेकिन मोबाइल तो बहुत लास्ट में आया है ना। मोबाइल तो भी 2 साल 3 साल पहले से आया हुआ है, लेकिन उसके पहले से भी ऐसी नहीं है ना कि 2 साल में ही एक नई पीढ़ी तैयार हुई है। इस 2 साल में जो पीढ़ी तैयार हुई है उसको एक लंबे समय तक जाते जाते समझदार होते होते, बालिग होते होते समय लगेगा। जैसे सर कि बाहर के बच्चों को हम ले करके हम अपने पास एक क्वालिटी पूर्ण शिक्षा नहीं दे सकते हैं। जो हमारे बच्चे हैं तैयार हुए हैं, हम उसको एक अलग तरीके से तैयार किए हैं। बीच में दूसरे नए बच्चे हमारे आएंगे, न वो अच्छे बन पाएंगे न इनको अच्छे बना पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि जो बच्चे हमारे रहे, हमारे ही बच्चे आगे आगे जाए। अगर हर विद्यालय इस तरह का काम करने लगे, एक दो बच्चों को इस तरह के गोद लेने लगे जिनके पास पैसे नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं है, पैसे के अभाव में वो अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो अगर ऐसे लोग समाज में आएंगे तो समझिए कि इन बच्चों का भविष्य बन जाएगा। तो चलिए, एक कहावत कही जाती है, अगर कोई कुछ भी ठान ले तो नामुमकिन नहीं है। हर काम हो सकता है, मगर करने वाले के अंदर कितनी लालसा है ये देखना पड़ता है। चलिए, हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो यहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर से आते हैं और यहाँ पर आकर के विद्यालय खुलते हैं 7 साल पहले, और विद्यालय खुलने के बाद एक बड़ा सा परिवार बन जाता है। देखिए, यहाँ पर आज 7वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पर हर कोई पहुंचे हुए हैं, मुख्य अतिथि के तौर पे कौन पहुंचे हुए हैं सब मैं जानने का प्रयास करूंगा। और यहाँ पर अभी कार्यक्रम भी चल रहा था और पीछे देख सकते हैं लिखा हुआ है 7th ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल करनामेपुर भोजपुर बिहार 802112। कब उद्घाटन किए थे, क्या सोच करके उतना दूर से यहाँ पर पहुंचे हुए थे, मैं पहले इनसे ये जानने का प्रयास करता हूँ, क्या सोच करके बरिसवान से आप यहाँ पर पहुंचे? ये सर मेरा शुरू से लक्ष्य था कि हम एक बेहतर संस्कार रहित शिक्षा दें, और यहाँ पे हम बहुत दिनों से सोचे थे। विद्यालय का स्थापना तो हुआ 2017 में, लेकिन बहुत पहले से हमने सोचा था कि करनामेपुर में हमको इस तरह का एक विद्यालय शुरू करना है जहाँ पे कि संस्कार रहित शिक्षा दिया जाए। और उसमें हम बहुत संघर्ष के बाद हम यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन हर साल हमारी इच्छा रहती है कि कुछ नया करें हम, और हमेशा यही इसी तरह से जो हमारे ये चल रहा है। इस साल क्या नया? इस साल नया है, हम इन 2 बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए ये हमने प्रण किया है। हमारे विद्यालय में जब तक ये रहेंगी, हमारा स्कूल का ड्रेस हुआ, फीस हुआ, बुक्स हुआ, मतलब जो भी शिक्षा के लिए इनकी जितनी भी जरूरतें हैं उन सारी जरूरतों को मैं पूरा करूंगा अपने यहाँ से। मतलब घर से नहीं कुछ चाहिए? कोई इसके घर से नहीं चाहिए। इसके माँ पिताजी, ये जो हमारी बच्ची है, इस बच्ची की माँ नहीं है, पिताजी है लेकिन किसी काम के लायक नहीं है। इस बच्ची और ये बच्ची जो है, इसके परिवार जो है आर्थिक रूप से अक्षम है, जिसकी वजह से हम इनको भी शुरू से ये लोग आप ही क्या ये हमारे ही कब से? शुरू से ये बच्ची हमारे यहाँ 6 महीने से, हमको लगता है कि 1 साल के नियर अबाउट से ये भी बच्ची है मेरे पास। हाँ, वही बच्ची है। मतलब यहाँ पर आप तय कर चुके हैं, इनको गोद ले लिए हैं पढ़ाई कराने के लिए। हाँ, जब तक इसी विद्यालय में कि आगे भी फिर भविष्य का तो कोई पता नहीं है सर, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन भविष्य में अगर इन बच्चियों को देखे कि हाँ कुछ करने वाली हैं बच्चियां, तो भविष्य में भी इन लोगों की हम जिम्मेवारी ले रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में जिम्मेवारी ले चुके हैं, पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेवारी ले रहे हैं। यहाँ पर क्या बदलाव लाने के लिए आप यहाँ आए थे? हम बदलाव लाना चाह रहे हैं सर कि सबसे बड़ा चीज है कि बच्चों से पहले अभिभावक जागरूक हों। मेरा पहला उद्देश्य है बदलाव लाने का अभिभावकों में। जब तक अभिभावक नहीं अपने में बदलाव लाएंगे, बच्चों में बदलाव नहीं हो सकता है सर। कहा जाता है ना, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि परवरिश से ही चरित्र का निर्माण होता है। और परवरिश जो है वो सबसे बड़ा चीज होता है ना, उसके प्रमाण पत्र होता है उसके चरित्र का, कि उसके माँ बाप कैसे परवरिश किए हैं, ये सबसे बड़ा उसके चरित्र का प्रमाण पत्र होता है। बच्चा कैसा है ये उसका सबसे बड़ा प्रमाण पत्र होता है। उसके माँ पिताजी कैसे परवरिश किए हैं उसके बच्चे से ही पता चलता है, उसकी बातचीत से, उसके संस्कार से ही पता चलता है। तो अगर अभिभावक साथ देंगे तो आगे भी जो है हमारा जो रोल है हम अपना रोल अदा करेंगे। अभी मंच पे आप बोल रहे थे, मैंने सुना कि माँ बाप आजकल अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? इसका कारण है सर ना कि पता नहीं गार्जियन क्या सोचते हैं। लोग हर गार्जियन बोलते हैं कि हमारे पास समय का अभाव है सर। हमने सुना था बहुत पहले कि जिसके पास समय, जो लोग बोल रहे हैं कि अभाव है, मतलब बिजी वही आदमी है जिसके पास कोई काम नहीं है।
वही आदमी आज के डेट में बिजी है जिसके जिम्मा कोई काम नहीं है। जिसके जिम्मा काम है वो तो व्यस्त है भाई अपने काम में, वो बिजी नहीं है, वो तो अपना काम में लगा हुआ है। लेकिन आजकल देख रहे हैं गार्जियन को कि उनके पास, जैसे हमारे विद्यालय में हम देखते हैं कि अक्सर पेरेंट्स टीचर मीट होता है, गार्जियन शाहपुर चले जाएंगे बाइक लेकर के, करनामेपुर बाजार में बाइक लेकर के घूमेंगे, लेकिन उनका घर करनामेपुर है, करनामेपुर से इस स्कूल में आने के लिए उनके पास समय नहीं है, पेरेंट्स टीचर मीट में आने के लिए उस बच्चे को छोड़ने के लिए उनके पास समय नहीं है। अब रमदतई से हमारे पास बच्चे आते हैं, अब वहां पे क्या है कि भाई बच्चे को आप ला करके डेली छोड़ सकते हैं, लेकिन अब सोच लीजिए कि 600 रुपए देने के लिए तैयार हैं, लेकिन 10 मिनट समय देने के लिए तैयार नहीं, जबकि कोई काम नहीं उनके पास। हम लोग विद्यालय में देखते रहते हैं, बाइक से घूमते रहते हैं, लेकिन बच्चे को लेकर के स्कूल में नहीं आएंगे। बहुत बड़ी बात बोले, यहाँ पर लोग चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट से ही बच्चे आए, जो मेरी यहाँ विद्यालय में गाड़ी है उससे आए। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी अभिभावक हैं वो बच्चों को छोड़ने आए। नहीं सर, हमारे कहने का मतलब है कि सुविधा चाहिए, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि हमारे 500 मीटर 1 किलोमीटर से आना है और आपके पास सारी सुविधा है, आप पैदल ही बच्चे को लेके आगे छोड़ सकते हैं, ट्रांसपोर्टिंग की क्या जरूरत है? हमें आरा यहाँ से जाना है, हमारे पास बस अवेलेबल है, फिर हम स्कॉर्पियो क्यों लेंगे सर? लेकिन यहाँ पे ये नहीं लोग सोच रहे हैं। और फिर लोगों का क्या होता है कि ट्रांसपोर्टिंग ज्यादा है, कम है, इसीलिए तो किया गया है ना कि आप मजबूर होकर के अपने बच्चे को समय दीजिए। लेकिन लोग समय देने के लिए तैयार नहीं है, पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन समय देने के लिए तैयार नहीं है। तो जब तक सर पैसा से कुछ नहीं होगा, पैसा आप कितना भी खर्च कर दीजिए, कहीं किसी बड़े स्कूल में ले जाकर के एडमिशन करा दीजिए बच्चे का, वो बच्चा जब तक आप उसको समय नहीं देंगे, एक दिन वैसा आएगा कि जिस दिन उसकी जरूरत होगी आपको, उसके पास समय नहीं होगा। आज यही कारण है कि बच्चे दिन प्रतिदिन माँ बाप से कटते जा रहे हैं। अक्सर आप देख रहे होंगे सर कि कितने माँ बाप के साथ में बच्चे रह रहे हैं और कितने बच्चे जो है माँ बाप को छोड़ करके अलग एक ही जगह बैठे हैं, अपने पे मोबाइल में लगे रहते हैं। हाँ, सब ऐसा नहीं कि मोबाइल भी दूर कर दिया। हाँ, मोबाइल तो दूर किया ही सर, लेकिन मोबाइल तो बहुत लास्ट में आया है ना। मोबाइल तो भी 2 साल 3 साल पहले से आया हुआ है, लेकिन उसके पहले से भी ऐसी नहीं है ना कि 2 साल में ही एक नई पीढ़ी तैयार हुई है। इस 2 साल में जो पीढ़ी तैयार हुई है उसको एक लंबे समय तक जाते जाते समझदार होते होते, बालिग होते होते समय लगेगा। लेकिन आज जो पीढ़ी हमारे सामने जो तैयार हो गई है, उस सीजन में तो मोबाइल नहीं था। कहीं ना कहीं गार्जियन की हम कमी मानते हैं। अगर बच्चा कहीं दोषी है तो 100% में 10% ही दोषी है गार्जियन, लेकिन गार्जियन दोषी है सर, इसको हम मानते हैं। आगे क्या प्लान है यहाँ पर? आगे का हमारा प्लान है सर कि शिक्षा के क्षेत्र में मेरा सबसे बड़ा सपना है कि शिक्षा के क्षेत्र में करनामेपुर को लोग जाने, करनामेपुर को लोग जाने शिक्षा के क्षेत्र में, ताकि लोग समझे कि नहीं भाई करनामेपुर एक ऐसा जगह है जहाँ पे हमको हर तरह की शिक्षा मिलेगी। और मेरा उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य है कि मैट्रिक के बाद भी जो बच्चे हमारे आरा, पटना हर जगह जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, उन सारी व्यवस्थाओं को हम यहाँ पे करेंगे, करनामेपुर में करेंगे। और आने वाले 2 साल 3 साल में ये दिखेगा सर। हाँ, किस क्लास तक चलता है विद्यालय? अभी तो मेरे पास बच्चे हैं 5 क्लास तक, लेकिन हम बच्चों का एडमिशन लेते हैं सिर्फ 1 क्लास तक। 1 से ऊपर हम किसी बच्चे का एडमिशन नहीं लेते हैं। अपने ही बच्चे को बढ़ाते 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 हम 5 तक लेके गए। 5 से 6 में हाँ, नए बच्चे हमारे पास बीच में नहीं आएंगे। इसमें मेरा उद्देश्य है सर कि बाहर के बच्चों को हम ले करके हम अपने पास एक क्वालिटीपूर्ण शिक्षा नहीं दे सकते हैं। जो हमारे बच्चे हैं तैयार हुए हैं, हम उसको एक अलग तरीके से तैयार किए हैं। बीच में दूसरे नए बच्चे हमारे आएंगे, न वो अच्छे बन पाएंगे न इनको अच्छे बना पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि जो बच्चे हमारे रहे, हमारे ही बच्चे आगे आगे पढ़ते जाएं। आज कौन कौन लोग आए हैं मुख्य अतिथि के रूप में? मुख्य अतिथि के रूप में हमारे गुरु समान है शंभुनाथ पाठक जी, जो कि फॉर्मर डीडीओ से रिटायर्ड किए हैं कोइलवर ब्लॉक से। हमारे सभाध्यक्ष हैं पूर्व शिक्षक भुवनेश्वर ठाकुर जी। हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में है मानव मूल्य विकास न्यास, जिस ट्रस्ट के अंदर में हमारा विद्यालय है, तो उसके अध्यक्ष हैं श्री श्रीकांत तिवारी जी। और हमारे उपाध्यक्ष हैं राजेंद्र मिश्रा जी। ये लोग हमारे साथ, और तो बाकी हमारे अभिभावक हैं। तो देखिए कौन कौन लोग आए हैं और इनका क्या लक्ष्य है ये बता रहे थे। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनको देखिए, 2 जो बच्चियां हैं और इनको गोद ले चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं यही बताया, गोद ये नहीं लिए हैं कि सिर्फ इनको स्कूल में शिक्षा देना है, गोद इस कदर लिए हैं कि अगर इनको बाहर भी शिक्षा देने की जरूरत होगी, अगर वहां भी पैसे की जरूरत है, तो सारी शिक्षा को लेकर के मैं ही व्यवस्था करूंगा। ये कह रहे हैं कि एक कॉपी किनना हो या पेन खरीदना हो, बुक खरीदना हो, सारा कुछ इनका जो भी है
जो भी लगेगा ये देने के लिए तैयार हैं, करें कि इस साल अभी से गोद ये ले चुके हैं और जब तक ये लोग पढ़ेंगे तब तक ये पढ़ाएंगे, विद्यालय में ही नहीं पढ़ाएंगे, बाहर भी। ये बहुत कम आपको देखने को मिलता होगा और यहाँ पर आने के बाद मुझे भी पता चला कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है। अगर हर विद्यालय इस तरह का काम करने लगे, एक दो बच्चों को इस तरह के गोद लेने लगे जिनके पास पैसे नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं है, पैसे के अभाव में वो अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो अगर ऐसे लोग समाज में आएंगे तो समझिए कि इन बच्चों का भविष्य बन जाएगा। तो चलिए ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल में आप एक बार आइए और यहाँ पर विजिट करिए। और सबसे बड़ी चीज है कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 1 क्लास में ही एडमिशन होता है। ये नहीं कि आप आकर के 5 में एडमिशन करा सकते हैं, 4 में करा सकते हैं या 6 में करा सकते हैं। 1 क्लास में एडमिशन होता है और 1 क्लास के बच्चे ही आगे बढ़ते हैं। नर्सरी से 1 क्लास में एडमिशन, नर्सरी से 1 क्लास तक ये एडमिशन होता है। हाँ, यही बच्चे आगे जाते हैं। हाँ, यही बच्चे आगे जाते हैं। तो देखिए नर्सरी से 1 क्लास के बच्चों का एडमिशन होता है, यही बच्चे आगे जाते हैं। यहाँ पर 2, 3, 4, 5 में एडमिशन नहीं होता है। तो चलिए एक बार आप भी यहाँ पर पहुंचे और पहुंच कर देखें कैसे यहाँ पर पढ़ाई होती है। फिलहाल इसका